फर्रुखाबाद के किसानों का मुद्दा है, क्योंकि फर्रुखाबाद में आलू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। राजनीतिक मेरे गुरु अगर बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिसके माँ बाप के पास MBBS जब मेरा एडमिशन होता है, सोचो कि मेरे माँ बाप के पास फीस भी नहीं थी कि वो MBBS की फ़ीस जमा कर पाते। मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। मैं कैंसर सर्जन हूँ और कैंसर सर्जन के साथ मैं जो राजनीति के बारे में आपने पूछा, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर राजनीतिक जिम्मेदारी देने का काम किया कि किसान को सिंचाई मुफ्त में मिलनी चाहिए और गरीब के बच्चे को शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य मुफ्त में मिलना चाहिए। ये तीनों ही सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आज यूपी तक में हम बात करेंगे फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य से। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य से जानेंगे कि उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जी। आइए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, यूपी तक में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले अपने जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं, फिर ये भी बताएं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, जहाँ हमारी प्राथमिक शिक्षा आगरा से और उसके बाद मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मैंने MS जनरल सर्जरी और इसके बाद कैंसर सर्जरी में एज ए SR कार्यरत होने के बाद हम लोग लगातार 12 से 13 सालों से कायमगंज के लक्ष्य हॉस्पिटल और लखनऊ के लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। और रही बात, मैं कैंसर सर्जन हूँ और कैंसर सर्जन के साथ मैं जो राजनीति के बारे में आपने पूछा, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर राजनीतिक जिम्मेदारी देने का काम किया। उसके पीछे हमने लगातार 12 से 13 सालों से यहाँ पर एज ए डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करने का काम किया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने का काम किया। कहीं न कहीं सामाजिक क्रांति को राजनीतिक क्रांति के रूप में परिवर्तित होते हुए मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले सदस्यता अभियान का यहाँ पर पूरा जनपद फर्रुखाबाद का प्रभारी बनाया और उसके बाद लोकसभा का जो बूथ का कार्यक्रम हुआ उसका प्रभारी बना के डॉक्टर नवल किशोर को यहाँ सम्मानित करने का काम किया। राजनीति में आप इससे पहले कब तक जुड़े रहे और आपका राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक मेरे गुरु अगर बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। मैं उस समय जब MBBS की तैयारी कर रहा था और जब CPMT की परीक्षा की बात हुआ करती थी, मैंने उसी समय सोच लिया था कि पहले पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करने के बाद एक बेहतरीन डॉक्टर बनके और एक कैंसर सर्जन बनके लोगों की सेवा करने का काम करूंगा और फिर सामाजिक क्रांति के रूप में राजनीतिक क्रांति को परिवर्तित करने का काम करूंगा। आप एक बड़े डॉक्टर हैं, तो राजनीति में आने का आपका क्या लक्ष्य क्या रहा है? क्या सोच करके आप राजनीति में आए? मेरे जैसे गरीब परिवार के बेटे, जिसके माँ बाप के पास MBBS जब मेरा एडमिशन होता है, सोचो कि मेरे माँ बाप के पास फीस भी नहीं थी कि वो MBBS की फ़ीस जमा कर पाते। मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिनके आशीर्वाद से मैं शिक्षा ऋण लेके MBBS करने का काम किया। इसलिए मेरी इच्छा है कि तमाम ऐसे लोग, तमाम गरीब परिवार, पिछड़े और गरीब परिवार के बच्चे जिनके माँ बाप देखते हैं कि बड़ा डॉक्टर बन जाओ, हमारे बच्चे बड़े डॉक्टर बनने का काम करें। आज उनका सपना, उनकी चौखट से हजारों मील दूर जाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। सोच सकते हैं कि जब मैं MBBS कर रहा था तब इस प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस थी वो 90,000 रुपये थी और इस प्रदेश के साथ देश में जो एजुकेशन लोन मिलता वो तकरीबन 10 लाख मिलता था। 10 लाख के लोन से 4.5 लाख की पढ़ाई बड़ी आसानी से हो सकती थी और आज शिक्षा कितनी महंगी कर दी। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी शिक्षा को महंगा कर दिया है, जो सपना श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह देखा करते थे कि किसान को सिंचाई मुफ्त में मिलनी चाहिए और गरीब के बच्चे को शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य मुफ्त में मिलना चाहिए। ये तीनों ही सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि कोविड पीरियड में क्या हाल हो गए, लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे। तो आज इस उत्तर प्रदेश के साथ देश को अस्पतालों की ज़रूरत है और वही अस्पतालों के साथ में डॉक्टर नवल किशोर तमाम पिछले परिवार के बच्चों को आगे भविष्य में मुफ्त में एजुकेशन दिलाने के लिए, उनको बेहतर रोज़गार दिलाने के लिए आज राजनीति के रूप में यहाँ फर्रुखाबाद में काम कर रहा है।
आप जो चुनाव में आए, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के फेस कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी बड़ी पार्टी और बड़ा नहीं होता है, और इन बड़े लोगों को भी हमारी जनता बड़ा बनाने का काम करती है। और जब बड़े लोग अपने उसूलों पर, अपने आदर्शों पर खरा उतरने का काम नहीं करते हैं, तो यही हमारी जनता उन बड़े लोगों को धरातल पर लाने का काम करती है। और रही बात डॉक्टर नवल किशोर की, आज फर्रुखाबाद की अगर बात करूं, मुद्दे चुनाव में क्या हो? मेरे चुनाव के मुद्दे तो आज सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों की शिक्षा का है, नौजवान के रोजगार का है, नौजवान की नौकरी का मुद्दा है, आज मुद्दा आरक्षण का है। और फर्रुखाबाद की अगर बात करूं तो फर्रुखाबाद के किसानों का मुद्दा है, क्योंकि फर्रुखाबाद में आलू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। मैं कहना चाहूँगा आज तक और यूपी तक के माध्यम से कि जो फर्रुखाबाद में आलू का प्रोडक्शन इतना बड़ा है, यहाँ सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज हैं। आज़ादी के बाद से तमाम सरकारें नहीं और किसी भी सरकार ने आलू के प्रोसेसिंग के लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री या आलू के प्रोडक्शन से मेडिसिनल फैक्ट्री यहाँ पर बना दी होती। तो फर्रुखाबाद का विकास सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। और आज भारतीय जनता पार्टी के चार विधायक और एक माननीय सांसद होने के बावजूद भी फर्रुखाबाद के लोगों को ठगने का काम किया है, क्योंकि फर्रुखाबाद में माँ गंगा के पास में गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा था, और वो गंगा एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी के चार विधायक और एक सांसद उसको नहीं रोक पाए। इसलिए फर्रुखाबाद की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। और आज जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का गुलदस्ता बनाया है, जिस गुलदस्ते में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के साथ में आदि आबादी की महिलाएं और आदिवासी और अगड़े समाज के बीच जो गरीब परिवार के लोग हैं, उन समाज को एक गुलदस्ता बनाने का काम किया है। और कहीं न कहीं इस गुलदस्ते के कारण भारतीय जनता पार्टी आज घबरा गई है और आज देख रही है डॉक्टर नवल किशोर जैसा पढ़ा लिखे व्यक्ति के आज उनको प्रत्याशी खोजने के लिए भी उनको लाले पड़ गए हैं। इसलिए बस मैं यूपी तक के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि फर्रुखाबाद का विकास के साथ सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों की शिक्षा, नौजवान की नौकरी, किसानों के आलू के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, और साथ में जो माँ गंगा एक्सप्रेस वे के बगल में एक्सप्रेस वे जा रहा था, उसकी पुनर्स्थापना एक कनेक्टिंग रोड के रूप में करने का जो प्रस्ताव है वो समाजवादी पार्टी का रहेगा। तो ये थे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, जिन्होंने हमसे बात की, यूपी तक से बात की, और इन्होंने अपने मुद्दे बताए किन मुद्दों पर आधारित होकर के चुनाव लड़ेंगे। फिरोज़ खान, यूपी तक, फर्रुखाबाद।